ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸਿੱਧੂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹ ਇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। अक्सर हम या तो ये बात खुद कहते हैं या किसी से कहते हुए सुनते हैं कि मैं अकेला ही हूं, एक ही हूं, क्या कर सकता हूं, अकेले क्या बदल सकता हूं। लेकिन वो दौर याद रखिए जब हमें अपने घर पे अपने तिरंगे को लहराने की इजाजत नहीं थी। मुल्क का कानून ये था कि सरकारी इदारों पे मुल्क का झंडा लहराते हुए दिखता था, सरकारी मकानों पे मुल्क का झंडा लहराते हुए दिखता था, लेकिन अपने घरों पे, अपने दफ्तरों में, अपनी जगह हमें इस झंडे को लहराने की इजाजत नहीं थी। और इस मुल्क का एक बाशिंदा अकेले निकला इसको बदलने के लिए। वो सही है कि अपनी जगह उसके पास वो वसाइल थे, वो तरीके थे कि वो ये लड़ाई लड़ सकता था, लेकिन लड़ाई लड़ने का इरादा उसको कहां से मिला? वो अमेरिका पढ़ने गया था और वहां देखा आसपास उसके जो दोस्त थे अमेरिका के, उनके कमरों में उनके मुल्क के झंडे जो है वो नजर आते थे, लेकिन अपने कमरे में वो मुल्क का झंडा जो है वो वहां लगा नहीं सका। कानून ने उसको इस बात की इजाजत नहीं दी और वो वापस आया और उसने लड़ाई शुरू की। अदालत के दरवाजे खटखटाए, अदालत से फैसले हासिल किए और उस वक्त मुल्क के हुक्मरान को मजबूर किया कि कानून बदला जाए और इस मुल्क के हर बाशिंदे को इस बात की इजाजत मिले कि वो अपने घर में इस तिरंगे को जो है अपनी मर्जी के तहत लहराए। कहने का मतलब मेरा यह है कि अकेले हम कुछ भी कर सकते हैं अगर इरादा हमारा सही हो। जिन लोगों ने इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस तिरंगे की रखवाली के लिए अपने कल की परवाह नहीं की, अपने आज को कुर्बान किया या अपने आज को कुर्बान करने के इरादे के साथ वो किसी ना किसी बेल्ट फोर्स के साथ जुड़ गए, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं। उन्होंने ये सोचा कि अकेले ही मैं काफी हूं इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। और शायद अगर हम आज इतना ही ऐद करें, तय करें कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर, जरूरी नहीं है कि हम सब मिलके कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि हम इस झंडे की आन, इस झंडे की शान, उसको बरकरार रखें, उसको मौजूद रखें, उसमें और इजाफा करें। तो इस उम्मीद के साथ कि ये हर घर तिरंगा, ये इस झंडे के साथ जो हमारा लगाव है, ये सिर्फ इन फंक्शनों तक ही मौजूद ना रहे। ये झंडा, ये हमारी पहचान है।
इसकी हम गरिमा रखें, इज्जत रखें और इसको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को याद रखते हुए उनके कदमों में हम चलें। शायद यही इस प्रोग्राम का मकसद है और यही हमें आज ऐड करना चाहिए। मैं इस मौके पे आप सब जो यहाँ आए और जो तिरंगे यात्रा में आपने शमूलियत की, उसके लिए शुक्रिया करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। अक्सर हम या तो ये बात खुद कहते हैं या किसी से कहते हुए सुनते हैं कि मैं अकेला ही हूं, एक ही हूं, क्या कर सकता हूं, अकेले क्या बदल सकता हूं। लेकिन वो दौर याद रखिए जब हमें अपने घर पे अपने तिरंगे को लहराने की इजाजत नहीं थी। मुल्क का कानून ये था कि सरकारी इदारों पे मुल्क का झंडा लहराते हुए दिखता था, सरकारी मकानों पे मुल्क का झंडा लहराते हुए दिखता था, लेकिन अपने घरों पे, अपने दफ्तरों में, अपनी जगह हमें इस झंडे को लहराने की इजाजत नहीं थी। और इस मुल्क का एक बाशिंदा अकेले निकला इसको बदलने के लिए। वो सही है कि अपनी जगह उसके पास वो वसाइल थे, वो तरीके थे कि वो ये लड़ाई लड़ सकता था, लेकिन लड़ाई लड़ने का इरादा उसको कहां से मिला? वो अमेरिका पढ़ने गया था और वहां देखा आसपास उसके जो दोस्त थे अमेरिका के, उनके कमरों में उनके मुल्क के झंडे जो है वो नजर आते थे, लेकिन अपने कमरे में वो मुल्क का झंडा जो है वो वहां लगा नहीं सका। कानून ने उसको इस बात की इजाजत नहीं दी और वो वापस आया और उसने लड़ाई शुरू की। अदालत के दरवाजे खटखटाए, अदालत से फैसले हासिल किए और उस वक्त मुल्क के हुक्मरान को मजबूर किया कि कानून बदला जाए और इस मुल्क के हर बाशिंदे को इस बात की इजाजत मिले कि वो अपने घर में इस तिरंगे को जो है अपनी मर्जी के तहत लहराए। कहने का मतलब मेरा यह है कि अकेले हम कुछ भी कर सकते हैं अगर इरादा हमारा सही हो। जिन लोगों ने इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस तिरंगे की रखवाली के लिए अपने कल की परवाह नहीं की, अपने आज को कुर्बान किया या अपने आज को कुर्बान करने के इरादे के साथ वो किसी ना किसी बेल्ट फोर्स के साथ जुड़ गए, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं। उन्होंने ये सोचा कि अकेले ही मैं काफी हूं इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। और शायद अगर हम आज इतना ही ऐद करें, तय करें कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर, जरूरी नहीं है कि हम सब मिलके कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि हम इस झंडे की आन, इस झंडे की शान, उसको बरकरार रखें, उसको मौजूद रखें, उसमें और इजाफा करें। तो इस उम्मीद के साथ कि ये हर घर तिरंगा, ये इस झंडे के साथ जो हमारा लगाव है, ये सिर्फ इन फंक्शनों तक ही मौजूद ना रहे। ये झंडा, ये हमारी पहचान है, इसकी हम गरिमा रखें, इज्जत रखें और इसको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को याद रखते हुए उनके कदमों में हम चलें।
शायद यही इस प्रोग्राम का मकसद है और यही हमें आज ऐड करना चाहिए। मैं इस मौके पे आप सब जो यहाँ आए और जो तिरंगा यात्रा में आपने शमूलियत की, उसके लिए शुक्रिया करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।